हेलो दोस्तों यहाँ पर हमने कक्षा 10 हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हमने ले रखे हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, हमने पिछले जो मॉडल पेपर है उससे हमने ये सारा क्वेश्चन हमने नोट किया है। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मधुनी, ठीक है, का वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, या फिर प्रथम विभक्ति एक वचन है, या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या फिर इसमें पंचमी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये मधुनी। उसके बाद से दूसरा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है कि फलभ्य एक वचन, फलभ्य का वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या फिर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है, या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा इसमें है तीसरा नंबर, कह रहे कि अंधा युग के लेखक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका सी नंबर सही है। ठीक है, अंधा युग के जो लेखक हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। उसके बाद से आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि आवारा मसीहा कौन सी विधा है। ठीक है, निबंध है, कहानी है, आलोचना या फिर जीवनी है। तो इसमें डी नंबर सही है आपका। ठीक, उसके बाद से आपका आ जाता है गोदान। ये तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र, फिर गुलाब राय। तो ये तो कन्फर्म है इनका। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। उसके बाद से आपका आ जाता है कि भारतीय शिक्षा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, या फिर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर आपका कि नीड़ का निर्माण फिर, ठीक, फिर हमने लिखा ही नहीं है तो पूरा होता है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है, या फिर आत्मकथा। तो इसमें आपका डी नंबर सही है। ठीक है, 7वां में आपका डी नंबर। ठीक, उसके बाद से आपका आ जाता है कि शुक्ल युग के लेखक हैं प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी नंबर में दिया है कि ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए ऐसे प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई क्या करता है इस पे मार देता है। ठीक है, कोई इस पे मार देता है, कोई या फिर इस पे मारता है। देखिए ये और ये दोनों लोग हैं। ठीक है, शुक्ल युग के जो लेखक हैं ये प्रेमचंद जी भी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। ठीक है, तो दोनों लोग हैं, तो इसलिए आपका सी नंबर सही होगा। ठीक, अगर आप ए पर टिक करते हैं तो भी गलत होगा, बी पर टिक करते हैं तो भी गलत होगा। ठीक है, दोनों लोग हैं तो सी पर आपका ये टिक करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 9 नंबर में, इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक, क्लियर हो गया। अगला आपका दिया है कि पंचायत के रचनाकार हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या फिर उदय भट्ट। तो ये तो आपका सी नंबर सही है। ठीक है, पंचायत के जो रचनाकार हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल। इसके बाद से आ जाता है ठूठा आम के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका सी नहीं ए नंबर सही है। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद से दिया है कि आम का तत्सम रूप होगा आम्र, आम, या फिर अम्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो ये तो इजी है, ए नंबर ही सही है, आम्र होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि प्यास का तत्सम रूप होगा। ठीक है, भूखा, प्यासा, पिपासा, या फिर प्यासा। ठीक है, तो इसमें आपका ये सी नंबर सही है। ठीक, प्यास का तत्सम जो रूप है वो पिपासा होगा। ठीक, उसके बाद से कह रहे हैं कि आकाश का पर्यायवाची होगा अनल, तुरंग, और इसमें दे रखा है आपका कि ए और बी दोनों, या फिर व्योम। ठीक, तो आकाश का आपका ये वाला डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, व्योम होता है। उसके बाद से दिया कि संसार का पर्यायवाची होगा भूमंडल, बरसात, रत्नाकर, या फिर दुनिया। तो इसमें भी आपका डी नंबर सही है। ठीक, अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, कि अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अत्याधन आचार, उसके बाद से अत्याधन आचार, उसके बाद से अतिधन आचार, उसके बाद से अत्य
धन अचार, ठीक है। तो इसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अति धन अचार होता है अत्याचार का, ठीक। इसके बाद से दिया है कि लिखावट में प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय मतलब ऐसा शब्द जो वाक्य के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो लिखा है तो उसके अंत में ये वट जुड़ा हुआ है तो लिखावट हो गया है, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल आपको 18 क्वेश्चन हल करा दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पत्र कैसे लिखना है, ठीक है, और उसके बाद से निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, जीवनी कैसे लिखना है, ये सारा चीज़ मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।